नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, स्नातकोत्तर शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर आपका अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, 12वीं में आपको नाटक की रचना प्रक्रिया से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने प्रयास किया है कि प्रश्न और उत्तर के माध्यम से इन समस्याओं का निराकरण हो। तो आइए देखते हैं नाटक की रचना प्रक्रिया कैसे की जाती है, उसमें कौन कौन सी बातें होती हैं। नाटक कहते किसको हैं? भारतीय काव्यशास्त्र में नाटक को दृश्य काव्य कहा जाता है। नाटक में संवाद का होना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ अभिनेता के गुण नाटक को बहुत आसान बना देता है। इसके पात्र कैसे होते हैं? नाटक में पात्रों का विशेष स्थान होता है। प्रमुख पात्र अथवा नायक कला का अधिकारी होता है तथा समाज को उचित दिशा तक ले जाने वाला होता है। भारतीय परंपरा के अनुसार वह विनयी, सुंदर, शालीनवान, त्यागी, उच्च कुलीन का होता है। किंतु आज के नाटकों में किसान और मजदूर आदि भी पात्र के रूप में आते हैं। नाटक की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? नाटक की रचना मुख्य रूप से रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए की जाती है, इसलिए इसकी भाषा सहज, स्वाभाविक और प्रसंगानुकूल होनी चाहिए। यदि नाटक में चित्रित परिवेश पौराणिक हैं तो उसकी भाषा तत्सम प्रधान हो सकती है। इसी प्रकार से आधुनिक काल के नाटकों में खड़ी बोली के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के भी शब्द हो सकते हैं। नाटक के तत्वों के बारे में लिखें तो आप लिख सकते हैं कि नाटक के मुख्यतः 5 तत्व हैं: देशकाल, शब्द, कथ्य, संवाद और शिल्प। नाटक में समय का बंधन होता है, इस तथ्य को स्पष्ट करें। आपका संभावित उत्तर हो सकता है किसी भी नाटक की मूल विशेषता होती है समय। नाटक में समय की सीमा निर्धारित होती है, अर्थात किसी भी नाटक को उस समय सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, अर्थात समय सीमा के अंदर पूरा करना ही होता है। समय को लेकर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि साहित्य की अन्य विधाओं, कहानी, उपन्यास या कविता को हम वाचन या श्रवण करते हुए बीच में भी रोक सकते हैं, लेकिन नाटक के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जहाँ तक शिल्प की बात है, एक प्रश्न शिल्प से नाटक की शिल्प संरचना पर प्रकाश डालिए। नाटक के अंतर्गत सर्वप्रथम कहानी के रूप को किसी शिल्प अथवा संरचना के भीतर पिरोना चाहिए। इसके लिए नाटक के शिल्प की जानकारी होनी चाहिए। यह बात सदैव ध्यान में रखी जानी चाहिए कि नाटक का मंचन मंच के लिए होता है, इसलिए एक नाटककार को रचनाकार के साथ साथ कुशल संपादक भी होना चाहिए। घटनाओं, स्थितियों, दृश्यों का चयन, मंचन का क्रम आदि का अनुभव होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी एक सफल नाटक हो सकता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप नाटक के बारे में बेहतर कर सकते हैं, बेहतर लिख सकते हैं। आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।